आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। आज कम्युनिटी मेडिसिन चर्चा में है, लेकिन इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है। इसकी विस्तृत जानकारी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर दे रहे हैं। जैसा इसके नाम से इंडिकेट होता है कि ये मेडिसिन कम्युनिटी के ब्रॉडर लेवल पर पर्पस ये है कि हम कम्युनिटी की नीड को असेस कर पाएँ, प्रॉब्लम को असेस कर पाएँ और फिर उसमें हम क्या इंटरवेंशन कर पाएंगे कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए, और फिर हम उसको प्रिवेंट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करें और फिर उसके अंदर हम कोई नेशनल प्रोग्राम या कोई ऐसा प्रोग्राम चलाएं जिससे कि वो स्वस्थ रहे, तो उसकी जो लोगों की लाइफ है वो स्वस्थ रहे, साथ में लॉन्ग हो, लंबी हो और वो फ्यूचर के लिए अपना काम कर पाए। तो ये है सारा कम्युनिटी मेडिसिन का एक एक्चुअल जो फिनोमिना है। उसमें मेजरली जो हमारे प्रोफेशनल कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं वो ज़्यादातर कम्युनिटी में जाकर इस तरह की चीज़ें करते हैं। यही एक फ़र्क है कि हम डॉक्टर्स को चाहते हैं कि वो कम्युनिटी के लिए काम करें। हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट आते हैं वो हमारे मुश्किल से 10% भी जो कम्युनिटी है उसके जो बीमारी के लोग हैं वो पहुंच पाते हैं, और कहना चाहिए अगर हम टर्शी लेवल पर कहें तो वो 1 से 2% आते हैं। तो ज़्यादातर जो हेल्थ है वो हमारी कम्युनिटी लेवल पर ही होती है, ज़्यादातर अपने आप वो सिक्योर करते हैं। तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि कम्युनिटी मेडिसिन इज़ द इसेंशियल मेडिसिन। हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से भी, हमारी एनएमसी के हिसाब से भी सब डॉक्टर्स को कम्युनिटी मेडिसिन के हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन लोगों को बीमारी को ठीक करके अच्छा लगता है, या डॉक्टर्स को ऐसे प्राइड होता है कि उन्होंने ऑपरेशन कर दिया या फिर कोई एक बीमार व्यक्ति को ठीक कर दिया, तो वो मुश्किल से 1-2% ही कम्युनिटी को हेल्प दे पाते हैं। असली में कम्युनिटी मेडिसिन के डिसिप्लिन ही उनको हेल्प प्रोवाइड कर रही है। अब इसमें प्रिवेंशन ऑफ डिजीज जैसे हम इम्यूनाइजेशन का है, ये हमारा टूल है कि हम कम्युनिटी के अंदर रहकर हमारे हेल्थ वर्कर्स उनको इम्यूनाइजेशन करते हैं, उनको हेल्थ के बारे में बताते हैं। जैसे हमारा डेंगू प्रोग्राम है कि भाई ब्रीडिंग साइट ही ना हो और जो हमारे डेंगू के मच्छर हैं वो ना हो पाए, और अगर हो बीमारी हो तो फिर वो अपने घर पे कैसे मैनेज कर पाएँ, उसको जो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू होना चाहिए उससे पहले ही हम उसको मैनेज कर पाएँ। तो ये सारा कम्युनिटी मेडिसिन का एक डिसिप्लिन है जो एक्ट करता है। तो मैं ये ऐसा मानता हूँ कि कम्युनिटी मेडिसिन इज़ द मदर फॉर ऑल द मेडिसिन। इट इज़ द मेडिसिन विच आर प्रिवेंटिंग, promoting and giving first kind of actions to the community. Therefore इसका जो इफेक्ट है वो बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है और बहुत लार्ज पॉपुलेशन को हम इफेक्ट कर पाते हैं। कुल मान के चलिए कि एक्चुअली जो जितनी भी प्रिवेंट हो पा रही हैं बीमारियां वो हमारे कम्युनिटी के एफर्ट्स या कम्युनिटी मेडिसिन के एफर्ट से हो पा रही हैं। हमारे ही हेल्थ प्रोग्राम है जो हर लेवल पर अवेलेबल होंगे। हम पॉसिबली इम्यूनाइजेशन से या कहना चाहिए हम बहुत सारी बीमारी को ठीक कर पाए। जैसे आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि स्मॉल पॉक्स है पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हमारा जो लेप्रेसी का प्रोग्राम है वो बहुत लेवल पर हम कम कर पाए, क्योंकि मास लेवल पर हम उनको ड्रग्स देने का जो प्रोविज़न है, या कहना चाहिए टीबी का जो आज के वक्त में प्रोग्राम है वो जो चल रहा है, या फिर हम एक एग्जांपल और देते हैं जैसे पोलियो का आपने देखा होगा कि बिना दवा के हम उसको सिर्फ वैक्सीन से प्रिवेंट कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है वो कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट है, और बीमारी क्यों होती है वो एपिडेमियोलॉजी का पार्ट है। ये सब बेसिक साइंस है जो हमारी मेडिसिन की हैं, पब्लिक हेल्थ की हैं। तो ये मानिए कि लोगों को जो भी उनको घर के आसपास या घर के चारों तरफ मिलता है या जो एजुकेशन मिलती है वो कम्युनिटी मेडिसिन के थ्रू है, और वही है कम्युनिटी मेडिसिन या वही है पब्लिक हेल्थ। और उनको ये मानना चाहिए कि जो डॉक्टर्स उनको बता पा रहे हैं वो उन्हीं से उनको ज़्यादातर हेल्प मिलने वाली है, या उन्हीं से उनका
उद्धार होने वाला है। जैसे आजकल बहुत सारी हमारी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। उनका जो मेन प्रिवेंटिव मेजर्स है, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो ज़िंदगी भर दवा खाइए, हाइपरटेंशन हो गया ज़िंदगी भर दवा खाइए, कैंसर हो गया तो आपको पता है कि उसमें कितना खर्च होता है। हमारा जो इंटरवेंशन है वो कम्युनिटी में जाकर आप लोगों को लाइफ स्टाइल्स चेंज कराना है ना। आप एक्सरसाइज करें, आप सही भोजन खाएं, तो ये घर पे होता है, ये कम्युनिटी के अंदर होता है। इस पद्धति को हम कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं। तो आप ये देखिए कि इसका कितना इम्पैक्ट है कि हम बीमारी को होने से पहले ही अगर हम बचा लें उस व्यक्ति को, तो वो लाइफ के लिए कितना अच्छा है और नेशन के डेवलपमेंट के लिए कितना अच्छा, और फैमिली के स्वास्थ्य के लिए ऐसा है, और साथ में जो उसका एक्सपेंडिचर होता है उसमें कितना उसका रोल है, आप ये अनुमान लगा सकते हैं। लोग अपने प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर्स उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होते। ज़्यादातर वो नॉन मेडिकल डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप डाइट की बात करें या फिर आप फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें, उनका जो डेवलपमेंट या उनकी जो प्रोफेशन है वो, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो एक मेडिकल प्रोफेशन है वो हमेशा ये चाहेगा कि बीमारी उसको ना हो। अब अगर हम फॉर एग्जांपल प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन को सिर्फ निकालस लेकर प्रोडक्ट के थ्रू हम ऐसा नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए और उसको हमें देना चाहिए। हम कहते हैं बैलेंस डाइट ले, है ना। लाइफ स्टाइल के अंदर आपको बैलेंस डाइट के थ्रू ही काम करना है और डाइट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपकी जितनी कैलोरीज आपको चाहिए, जो मिनिमम कैलोरी चाहिए या कितनी कम होनी चाहिए, अगर आपको ओबेसिटी सेट हो रही है या होने वाली है तो फिर हम उसको कितनी कैलोरी कम करेंगे, उसके बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल से तरीके से हम करते हैं। तो हमारा जो पद्धति है वो कोशिश करती है कि बीमारी ना हो या उसको ऐसे रिस्क फैक्टर्स क्रिएट ना हो, जैसे स्मोकिंग का आप मान के चलिए, ड्रग्स लेने का है, या फिर आप कहना चाहिए सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। ये सारे और सारे के सारे ये हमारे को बीमारियों के लिए हमारी रिस्क बढ़ाते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे रिस्क फैक्टर बिल्कुल ना हो। और यही गवर्नमेंट चाहती है कि कब तक हम मैनेजमेंट करते रहेंगे। हमारे को चाहिए कि हम उस बीमारी को होने ही ना दें। इसलिए गवर्नमेंट का भी जो अभी प्रोग्राम है वो फोकस करते हैं कि हम कम्युनिटी के अंदर रिस्क फैक्टर्स डेवलप ना होने दें, और अगर होते हैं तो उनको अर्ली डिटेक्ट करके और उनको ट्रीट करें। अगर आप फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर को निकालते हैं और उसका मैनेज करते हैं तो आपकी लाइफ सेव हो सकती है। लेकिन अगर वो थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में आता है तो आपका इलाज कोई नहीं कर सकता। उसी तरह से आपको डायबिटीज़ है कि अगर आपको एंड स्टेज में डायबिटीज़ पता चलती है, जिसमें आपकी ऑलरेडी आंखें खराब हो गई हैं या नर्व्स डैमेज हो गई हैं, तो आपका बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेज में ही उसको कंट्रोल करके रखें, या हाइपरटेंशन है तो उसमें बहुत ईजी है। लेकिन हमारा कम्युनिटी मेडिसिन का इसके अलावा हम चाहते हैं कि उसको ये रिस्क फैक्टर डेवलप भी ना हो।